आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए टेलीग्राम चैनल पर आपको जो भी आप लोगों की क्लासेस चल रही हो, चाहे एसएससी जीडी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो या रेलवे ग्रुप डी हो, सभी क्लासेस की जो पीडीएफ रहेंगी ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए। तो पहला प्रश्न देखेगा। सो गाइस पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि मध्यकालीन भारत के किस राजा ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी? चार ऑप्शंस आपके सामने है। महमूद गजनबी, दूसरे पे है मोहम्मद गौरी, तीसरे पे है कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथे पे है इब्राहिम लोदी। टोटल मैं आप लोगों के सामने 80 प्रश्न डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने इन 80 में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। मध्यकालीन भारत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है इसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा तीसरा प्रश्न हमारा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को सिराज उल मुल्क के नाम से जाना जाता था? महमूद गजनबी, सिकंदर लोदी, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की जो रजिया सुल्तान थी इन्हें सिराज उल मुल्क के नाम से जाना जाता था। तो रजिया सुल्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की जो पहली मुस्लिम शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का राज्यकाल किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? शासक वर्ग का स्वर्णिम युग, सुल्तान के प्रशासनिक सुधार, मध्यकालीन साम्राज्य विस्तार, आदर्श साम्राज्य। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का राज्यकाल सुल्तान के प्रशासनिक सुधार युग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। पांचवें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस पांचवा प्रश्न देखेगा, नदीम खान कौन था जो मध्यकालीन भारत में एक प्रसिद्ध कवि था? मीर, तुर्की मीर, अमीर खुसरो, बाबर, अकबर। तो यहाँ पर बात हो रही है नदीम की। तो नदीम जो है ना ये अमीर खुसरो था जो मध्यकालीन भारत में एक प्रसिद्ध कवि था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। देखिए जो 2000 प्रश्नों की मास्टर पीडीएफ है स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो जिन बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिल किया है और आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आपकी जो मास्टर पीडीएफ है ये परीक्षा क्रैक कराने में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प साबित होगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी का, मैं आरपीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिल किया है तो इस मास्टर पीडीएफ में आपको जीके और साइंस के प्रश्न मिलेंगे। और इस मास्टर पीडीएफ को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ का क्या चार्ज है इसके बारे में आपको व्हाट्सएप पर ही बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर हम मैसेज करिए, पीडीएफ मास्टर पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जिन बच्चों को लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। अगला प्रश्न क्या है, किस सुल्तान ने मध्यकालीन भारत में मदरसा की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, शेरशाह सूरी, महमूद गजनबी। इल्तुतमिश ने मध्यकालीन भारत में मदरसा की स्थापना की थी। तो इल्तुतमिश इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। सातवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था?
बाबर, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, शाहजहां। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 8वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 8वां प्रश्न देखेगा, चित्तौड़गढ़ किले की प्रसिद्ध दीवार पर गालाघर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1567, 1576, 1582, 1590। चित्तौड़गढ़ किले की प्रसिद्ध दीवार गालाघर की लड़ाई जो है ना वर्ष 1576 में लड़ी गई थी। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 9वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 9वां प्रश्न देखेगा, शेरशाही प्रशासन में कौन सी मुख्य विशेषता थी? सैनिक व्यवस्था, सामाजिक सुधार, कानूनी व्यवस्था, राजस्व सुधार। शेरशाही प्रशासन में राजस्व सुधार मुख्य विशेषता थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा 10वां प्रश्न रहेगा गाइस कि किस शासक ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? बाबर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां। बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो बाबर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अकबर के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार था? अकबर के दरबार में तानसेन जो है ना ये एक प्रसिद्ध संगीतकार था। तो तानसेन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर आप लोगों को क्लास अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक करके जाइएगा, बिना लाइक करके मत जाइएगा। देखिए दीन ए इलाही की जो स्थापना है ना ये अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। कब की गई थी? वर्ष 1582 में। बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है वो भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? सुल्तान हुसैन शाही का राज्य कहां स्थित था? बंगाल, गुजरात, दिल्ली या उत्तर प्रदेश। सुल्तान हुसैन शाही का राज्य बंगाल में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 14वां प्रश्न देखेगा। 14वां प्रश्न हमारा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जजिया कर को पुनः लागू किया था? अकबर, औरंगजेब, बाबर, सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत के जो औरंगजेब था ना इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था। तो औरंगजेब जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। कर्नाटका और गोविंदपरला की प्रसिद्ध लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? कृष्णदेव राय और अकबर, शेरशाह और अफगान, राणा सांगा और बाबर, सम्राट विक्रमादित्य और रानी दुर्गावती। कर्नाटका और गोविंदपरला की जो प्रसिद्ध लड़ाई है ना राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई थी। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 16वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सुबह 16वां प्रश्न देखेगा। भारत में मुगल साम्राज्य के समय सबसे लंबे शासनकाल के शासक कौन थे? बाबर, अकबर, शाहजहां और या औरंगजेब। मुगल साम्राज्य के सबसे लंबे समय तक जिनका शासन था वो था औरंगजेब। तो औरंगजेब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सुबह 17वां प्रश्न देखेगा। मध्यकालीन भारत के किस शासक को गजनी का जुल्म कहा जाता था? महमूद गजनवी, अकबर, शाहजहां या बाबर। मध्यकालीन में भारत के जो महमूद गजनवी था इसे गजनी का जुल्म कहा जाता था। तो महमूद गजनवी ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 18वां प्रश्न देखेगा। 18वां प्रश्न रहेगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इंशा ए अली नामक पुस्तक लिखी थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बलबन। दिल्ली सल्तनत की जो फिरोज शाह तुगलक था इसने इंशा ए अली नामक पुस्तक लिखी थी। तो फिरोज शाह तुगलक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर 19वां प्रश्न रहेगा हमारा। अकबर के शासन काल में कुलीन किस वर्ग के लोग थे? मुसलमान, राजपूत, ब्राह्मण, व्यापारी। अकबर के शासन काल में कुलीन जो है ना ये राजपूत वर्ग के लोग थे। तो राजपूत यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
20वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 20वां प्रश्न देखेगा। 20वां प्रश्न क्या है कि मध्यकालीन भारत में चांदनी चौक का निर्माण किस शासक ने कराया था? शेरशाह, अकबर, शाहजहां या बाबर? मध्यकालीन भारत में चांदनी चौक का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। तो अकबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 21वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 21वां प्रश्न हमारा है, भारत का संविधान किसे अपना मूल स्रोत मानता है? ब्रिटिश कानून, भारतीय संविधान सभा, भारतीय परंपराएं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? सो गाइस भारत का संविधान ब्रिटिश कानून को अपना मूल स्रोत मानता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया था? ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में द्वितीय भाषाई गणराज्य की शुरुआत कब हुई थी? 1956, 1960, 1971, 1950? भारत में द्वितीय भाषाई गणराज्य की शुरुआत वर्ष 1960 में हुई थी। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 24वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 24वां प्रश्न देखेगा, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय स्वदेशी नायक कहा जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह? सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय स्वदेशी नायक कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। 25वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 25वां प्रश्न देखेगा। 25वां प्रश्न हमारा है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? 1850, 1871, 1901, 1931? सो गाइस भारत में पहली बार जो जनगणना है ना वर्ष 1871 में की गई थी। तो 1871 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। 26वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 26वां प्रश्न देखेगा, भारत के पहले राष्ट्रपति की मृत्यु कब हुई थी? 1962, 1967, 1956, 1948? सो गाइस भारत के पहले राष्ट्रपति की मृत्यु वर्ष 1956 में हुई थी। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1885, 1900, 1895 या 1915? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष 1885 में हुआ था। तो 1885 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 29वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 29वां प्रश्न देखेगा, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, 400, 420 या 450? सो गाइस भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, लियाकत अली खान? मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? नवाब सलीमुल्लाह खान। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस 41वां प्रश्न देखेगा। 41वां प्रश्न क्या है? 41वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्थायी सैनिकों की व्यवस्था की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शमुद्दीन इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक? दिल्ली सल्तनत में पहली स्थायी सैनिकों की जो व्यवस्था है ना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 32वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 32वां प्रश्न देखेगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? बाबर, अकबर, शेरशाह या शाहजहां? अकबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। 1582 में
दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, मध्यकालीन भारत में द्वारपाल या चौकीदार की व्यवस्था किसने की थी? शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद तुगलक, अकबर। मध्यकालीन भारत में द्वारपाल या चौकीदार की व्यवस्था शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। तो शेरशाह सूरी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 34वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, किस शासक ने जकात कर को लागू किया था जो मुसलमानों पर धार्मिक कर था? अकबर, बाबर, औरंगजेब, महमूद गजनबी। औरंगजेब ने जकात कर को लागू किया था जो मुसलमानों पर धार्मिक कर था। तो औरंगजेब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 35वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 35वां प्रश्न देखेगा, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू करवाया था? इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, अलेक्जेंडर, मोहम्मद गौरी। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के द्वारा शुरू करवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जब कुतुब मीनार जो था उसका निर्माण तो करवाया था उसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जब निर्माण अधूरा जो रह गया था उसका पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, सुर ए आम के तहत सड़कें और टोल प्रणाली की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर, फिरोज शाह तुगलक। सुर ए आम के तहत सड़कें और टोल प्रणाली की शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। तो शेरशाह सूरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, किस शासक ने जजिया कर को पुनः लागू किया था? औरंगजेब, अकबर, शेरशाह सूरी या बाबर। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, महल ए फिल का निर्माण किस शासक ने किया था? अकबर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। सो गाइस महल ए फिल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो शाहजहां इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मंगल कल्याण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? गुरु नानक, संत कबीर, अकबर, राजा राम मोहन राय। मध्यकालीन भारत में मंगल कल्याण का सिद्धांत जो है ना, गुरु नानक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो गुरु नानक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए दो प्रश्न थे वो रिपीट हो गए हैं, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों की जो जीके है और मजबूत हो जाए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, आईने अकबरी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फलज। कौन है? अबुल फलज। तो अबुल फलज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद आर्टिकल हैं? 395, 448, 450, 395। सो गाइस भारत के संविधान में कुल 395 आर्टिकल हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जैकब, चंद्रचूड़, कर्नल मॉरिस, हरिलाल हर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जैकब। तो हरिलाल जैकब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, महात्मा गांधी द्वारा 1915 में स्थापित टॉलस्टॉय फार्म ये कहां पर स्थित है? अहमदाबाद, पटना, सूरत, साबरमती। महात्मा गांधी द्वारा 1915 में स्थापित टॉलस्टॉय फार्म जो है ना, ये साबरमती में स्थित है। तो साबरमती इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1942, 1920, 1919। गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, पृथ्वी के सबसे बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। पृथ्वी के सबसे बड़े महाद्वीप का नाम है मेरे प्यारे बच्चों एशिया महाद्वीप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से अधिक जाना जाता है के लिए नाथ शब्द किससे संबंधित? राजा, यजमान, स्वामी या परिवार।
रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से अधिक जाना जाता है। नाथ शब्द जो है ना, ये परिवार से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? देखिए, इंडिया गेट का निर्माण पहले विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। किसे पानी का राजा कहा जाता है? पानी का राजा किसे कहा जाता है? तो पानी का राजा कांगड़ा को कहा जाता है। कांगड़ा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कौन सा तत्व जीवित तत्व के रूप में पहचाना जाता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। कौन सा तत्व जीवित तत्व के रूप में पहचाना जाता है? तो कार्बन को जीवित तत्व के रूप में पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रफल वाला चाय उत्पादक देश है? भारत, श्रीलंका, चीन या केन्या? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, चाइना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, ललित कला का क्या अर्थ है? कलात्मक चित्रकला, औद्योगिक कला, साधारण कला, भव्य कला। ललित कला का क्या अर्थ होता है? कलात्मक चित्रकला। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय कला में मधुबनी शैली किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? भारतीय कला में मधुबनी शैली जो है ना, ये बिहार राज्य से संबंधित है। तो बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय मूर्ति कला किससे जुड़ी है? मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन काल या शुंग काल? प्राचीन भारतीय मूर्ति कला जो है ना, ये गुप्त काल से जुड़ी है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि फ्रेस्को कला किस प्रकार की चित्रकला है? लकड़ी पर चित्रकला, दीवार पर चित्रकला, कागज पर चित्रकला, रेशमी चित्रकला। फ्रेस्को कला किस प्रकार की कला है? दीवार पर चित्रकला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि कांचा नामक भारतीय कला किससे संबंधित है? तेल चित्रकला, कांच के बर्तन, कांच की नक्काशी या कागज कला? कांचा नामक भारतीय कला कांच की नक्काशी से संबंधित है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चित्रकला की सुरेश्वर कला शैली कहाँ की है? बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? चित्रकला की सुरेश्वर कला शैली जो है ना, ये मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है कथकली नृत्य की प्रमुख कला किस राज्य से जुड़ी है? कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? कथकली नृत्य की प्रमुख कला जो है ना, ये केरल से जुड़ी हुई है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय वास्तुकला में प्रसिद्ध कांची काम किसके द्वारा विकसित किया गया था? भारतीय वास्तुकला में प्रसिद्ध कांची काम जो है ना, दक्षिण भारतीय राजाओं के द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, अल्बर्ट पिंटर के द्वारा किस कला शैली का विकास किया गया था? अल्बर्ट पिंटर के द्वारा किस कला शैली को विकास किया गया था? रिजलिजियम। तो रिजलिजियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न है, रागमाला चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार? रागमाला चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, नंदलाल बोस किस भारतीय कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे? राजस्थानी चित्रकला, बंगाल स्कूल, मद्रास स्कूल, ललित कला स्कूल? नंदलाल बोस जो है ना, बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो
तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? कैलाश मंदिर जो है ना गाइस, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में ये क्लास पसंद आ रही हो, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। झारखंड कला की प्रमुख विशेषता क्या है? लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आपको मैं बोल रहा हूँ, पीडीएफ तो मैं आपको देता ही हूँ फ्री में। कपड़े की कढ़ाई, लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन, झांकी कला। झारखंड कला की प्रमुख विशेषता है लकड़ी की नक्काशी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है, दीवार चित्रकला किस कला प्रकार में आती है? तत्कालिक कला, भित्ति चित्रकला, ठोस चित्रकला, अलंकरण चित्रकला। तो दीवार चित्रकला जो है ना, ये भित्ति चित्रकला के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 65वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, 65वां प्रश्न देखेगा, प्रश्न है, चित्रकला में कुबेर काव्य किस प्रकार की कला है? मूर्ति कला, दीवार चित्रकला, कागज चित्रकला या तेल चित्रकला? चित्रकला में कुबेर काव्य की जो है ना, ये मूर्ति कला की है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है गाइस कि पुष्कलावती और हरपाल किसकी प्रसिद्ध कला शैली के उदाहरण है? जैन कला, बौद्ध कला, हिंदू कला या मुस्लिम कला? आंसर आपका जाएगा बौद्ध कला के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न देखेगा, रघु राय किस कला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? फोटो पत्रकारिता, शास्त्रीय चित्रकला, तेल चित्रकला, जल रंग चित्रकला। रघु राय जो है ना गाइस, ये फोटो पत्रकारिता के चित्रकार हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 68वां प्रश्न है, भारतीय कला में कांची कला किस शैली से संबंधित है? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला या कागज कला? भारतीय कला में कांची कला जो है ना, ये मूर्ति कला से संबंधित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 69वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा प्रमुख कला विद्यालय था? उभरती चित्रकला, पाटलिपुत्र कला विद्यालय, वाराणसी कला विद्यालय, मथुरा कला विद्यालय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र कला विद्यालय था। तो बी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय वास्तुकला में किस शैली को सबसे प्रमुख माना जाता है? मौर्य शैली, गुप्त शैली, नंद शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली। मौर्य शैली। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 71वां प्रश्न देखेगा, महाकाव्य रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, सूरदास, कबीर या तुलसीदास? महाकाव्य रामायण के लेखक थे महर्षि वाल्मीकि। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मधुशाला के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सूरदास या मुंशी प्रेमचंद? मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाओं में कौन सी प्रसिद्ध है? गीता, कामायनी, काव्यलहरी, रचनावली। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाओं में कामायनी प्रसिद्ध है। तो वी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कामायनी। 74वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, मुक्तिबोध का असली नाम क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामधारी सिंह, गोपालदास, बोधन या फिर शिव प्रसाद? मुक्तिबोध का असली नाम था बोधन। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत में अंग्रेजी शासन के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। भारत में अंग्रेजी शासन के लेखक थे महात्मा गांधी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, गुमान कविता के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रविंद्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद। सो गाइस, गुमान कविता के लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदि काव्य किसे कहा जाता है? महाभारत, रामायण, कालिदास की मेघदूत, भगवत गीता। हिंदी साहित्य का आदि काव्य कहा जाता है और रामायण को, तो रामायण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 78वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 78वां प्रश्न देखेगा, राजा विक्रमादित्य किस काव्य का भाग है? कालिदास, रविंद्रनाथ ठाकुर, सूरदास या बाणभट्ट। राजा विक्रमादित्य किस काव्य का भाग है? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, गोदान किस लेखक की काव्य रचना है? तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद, माखन चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद। देखिए, गोदान जो है ना, ये मुंशी प्रेमचंद की काव्य रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का, नदी की आत्मकथा कविता किसकी रचना है? सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ ठाकुर, पंडित नेहरू, महादेवी वर्मा। सो गाइस, नदी की आत्मकथा कविता सरोजिनी नायडू की रचना है, तो सरोजिनी नायडू ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो मैं आप लोगों से यही आशा करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए, इसकी जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।